हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप इससे पहले वाला वीडियो आपने देखा होगा जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.2 खत्म की थी। अब इसके आगे का देखते हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, बहुत ध्यान से समझना, वो ये है रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। मतलब क्या कहते हैं, हमें नंबर्स को जो फ्रैक्शंस में आपको दिए होंगे या जो रियल नंबर है उनको डेसिमल में जब लिखा जाता है तो क्या होता है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है समझो, जैसे 1/4 एक फ्रैक्शन है, ये एक रियल नंबर भी है, राइट। इसको डेसिमल में लिखोगे तो कैसे होता है, डिवाइड करने आपको आता ही है। तो पॉइंट लगाओगे, जीरो उतार लोगे, दो बार जाएगा 8 आएगा, फिर जीरो दो आएगा, अभी भी छोटा है। एक डेसिमल लगा चुके हो तो एक जीरो अपने आप उतर सकता है, तो ये लगाओगे तो 5 बार जाएगा ये। तो 1/4 का जो डेसिमल एक्सपेंशन आया, क्या आया, 0.25। यहां तक आप लोग सीखे हो तो सर ये तो क्लास 3 में पढ़ाया गया था, आप अभी क्यों पढ़ा रहे हैं, राइट। 3 में पढ़ाया गया होगा आपको फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना या डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना। तो अब हम लोग थोड़ा सा कुछ और देखने का ट्राई करेंगे, क्योंकि रियल नंबर की बात अब हो रही है, राइट। बचपन में नेचुरल नंबर, होल नंबर पढ़े होंगे, अब रियल या फ्रैक्शन पढ़े होगे, अब रियल नंबर में इरेशनल भी आता है, ठीक है। और रियल नंबर में हम थोड़ा सा और ऐसे देखेंगे जो थोड़ा सा आपको लगे कि यार ये तो डिवाइड करने में थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि आपने बचपन में भी देखा होगा कुछ होते थे जो क्या होता था, टीचर कहते थे 2 डिजिट तक लिख देना, 3 डिजिट तक लिख देना, वो खत्म ही नहीं होते थे, राइट। तो वो सब हमें देखना है, ठीक है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं और फिर आप लोग उनके पैटर्न को ऑब्जर्व करना, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं 10/3, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड करें, तो चलिए करते हैं। कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, क्या आएगा, 9 आएगा, ये आ गया। डेसिमल लगा के एक जीरो उतार सकते हो, अभी भी 3 बार जाएगा, फिर 9 आएगा, फिर ये एक डेसिमल लग चुका है तो एक जीरो उतर सकता है, फिर 3 बार जाएगा, फिर 9 आएगा, फिर करोगे 1 आएगा, राइट। यहां तक समझ में आया। तो इसको डिवाइड करने पे क्या आया, ध्यान से देखो, मैं लिख रहा हूं 3.3333, ये चलते ही जाएगा। क्या लगता है ये कभी खत्म होगा, आपको क्या लगता है, हर बार 1 ही 1 तो रिमाइंडर आ रहा है, नहीं होगा खत्म, राइट। और इसके रिमाइंडर्स क्या आते हैं, ध्यान से अगर देखो तो 1 1 1 यही सब रिमाइंडर है। यहां तक क्लियर हुआ, समझ में आया। दूसरा एग्जांपल लिया जाए, तो दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, मान लो 7/8, ठीक है। इसको डिवाइड करें तो कित छोटा है तो डेसिमल लगा के जीरो उतार, सॉरी, डेसिमल लगा के एक जीरो हम यहाँ उतार सकते हैं, ठीक है। कितनी बार जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स में जाएगा तो क्या आएगा, 64, माइनस कर दो तो क्या आएगा, 6। डेसिमल लग चुका है, एक जीरो उतार सकते हैं, कितनी बार जाएगा, 7 टाइम जाएगा, क्या आएगा, 56। माइनस करोगे 4, डेसिमल लग चुका है तो एक जीरो उतार सकते हैं, क्या आएगा, 40। 5 टाइम जाएगा, ये 40 बन जाएगा, जीरो, ठीक है। तो इसको डिवाइड हमने किया तो क्या आया, 0.875। यहां तक समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए तो रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर आपका क्या आया, पहले 6 आया, फिर आपका क्या आया, 4 आया, और फिर 0 आ गया, ठीक है। यहां तक आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो 1/7, ठीक है, ठीक है। तो एक और एग्जांपल हम लेते हैं 1/7, इसको भी डिवाइड करके, ध्यान से देखना, अभी आपको कुछ पैटर्न में समझाऊंगा, ठीक है। ये तो डिवाइड ही करके दिखा रहा हूं बस, इससे हमने डिवाइड किया। अगेन डेसिमल छोटा है तो डेसिमल लगा के जीरो उतार ले, 1 बार जाएगा 7, क्या आया, 3। डेसिमल लगा चुके हैं, जीरो उतार सकते हैं, 4 बार जाएगा, क्या आएगा, 28, क्या आ गया, 2। फिर आप देखो कितनी बार डेसिमल लगा के एक जीरो उतार सकते हो, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, क्या आ जाएगा, 14। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 6 बचा। डेसिमल लग चुका है, जीरो उतर जाएगा, कितनी बार जाएगा, 8 टाइम्स में, क्या आएगा, 56। क्या बचा, 4। डेसिमल लग चुका है, एक जीरो उतर गया, कितनी बार में जाएगा, 5 टाइम में, ठीक है। तो क्या आएगा, 35। फिर आपका क्या बचा, 5 बचा, डेसिमल लग चुका है, एक जीरो उतार लो, कितनी बार जाएगा, 7। तो क्या बचा, 49। वापस से 1 बचा, वापस मतलब यहीं से शुरू किया तो फिर वही चीजें रिपीट होने लगेंगी, ठीक है। तो 1/7 को जब हमने डिवाइड किया तो देखो क्या आया, 0 1 4 2 8 5 7 आया, और रिमाइंडर्स क्या आया आपके, 1 आया, 3 आया, 2 आया, 6 आया, 4 आया, 5 आया, और फिर 1 आने लगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है, ठीक है। और एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि पाई। अब देखो पाई को 22/7 और समझो अच्छा है, पर 3.14 ये तीनों को बराबर मत समझना कि पाई इनके बराबर या इनके बराबर, राइट। ये समझ में आया, ये सब अप्रॉक्स वैल्यू है और आपस में इनका कोई लेना देना नहीं, ठीक है।
तो पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.1414, ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक जाती है, कुछ नहीं होता। ठीक है, समझ में आया? आपको 4 केसेस मैंने बताया, अब ध्यान से चारों केसेस को हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो पहला केस जो था हमारा वो 10/3 था। इसमें हमने देखा कि भाई ये टर्मिनेट खत्म ही नहीं हो रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। तो ऐसे केस को, पर जो बढ़ रहा है वो हर बार 3 ही है। समझ में आ रहा है? तो इसको कहते हैं रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आया? तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये अपने आप को रिपीट कर रहा है पर टर्मिनेट नहीं हुआ है। यहां तक समझ में आया? क्लियर? ये वाला देखो, ये डेसिमल तो आया पर खत्म हो गया। ठीक है, तो इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा ये, तो ये देखो, अगर देखो यहां पे रिमाइंडर वापस 1 आ गया था, तुम अगर डेसिमल लगा के 0 उतारते, 7 बार 1 टाइम जाते, ये देखो वापस ये वही चीजें रिपीट करने लगती, राइट? तो ये भी एक एग्जांपल आपका क्या है? रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। बस उसमें एक ही डिजिट रिपीट हो रही थी 3, इसमें ये पूरा का पूरा ब्लॉक रिपीट हो रहा है। अगर तुम करोगे तो इसके बाद 1 4 2 8 ये वापस से आएगा। ठीक है, तो ये भी कौन सा केस हो गया आपका? रिपीटिंग प्लस नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आया? क्लियर हुआ? देन आपका आता है पाई, जिसमें टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि आपको ही पता है पाई की वैल्यू इनफाइनाइट तक जाती है, हमें पता ही नहीं आज तक। और रिपीट भी नहीं होता, कोई पैटर्न भी इसमें नहीं होता, कभी 1 4 आए, इसके बाद तुम्हारा 2 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है, तुम्हें कुछ नहीं पता चलेगा क्या पैटर्न है, राइट? तो ये कहलाता है नॉन रिपीटिंग, मतलब ना रिपीट हो रहा है, एंड नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आया? यहां तक क्लियर हुआ? तो कहने का मतलब है रियल नंबर के जो एक्सपेंशन होते हैं वो 3 तरीके के हो गए। ठीक है, एक हो गया टर्मिनेटिंग, मतलब 2-4 प्लेसेस के बाद, 10 प्लेस के बाद वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, मतलब खत्म तो नहीं हो रहा है बट रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये है। तीसरा है कि भाई ना रिपीट हो रहा है ना टर्मिनेट हो रहा है, तो कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग। क्लियर हुआ? समझ में आया? ये तो रियल नंबर के एक्सपेंशन 3 तरीके के होते हैं। ये जो 2 तरीके होते हैं, मतलब जिसमें वो या तो रिपीट हो रहा हो और या तो टर्मिनेट हो जा रहा हो, उन दोनों केस को कहते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, तो जो ऐसे एक्सपेंशन आपके हों जिसमें वो टर्मिनेट हो जाए या तो आपका क्या हो जाए, क्या कहते हैं, रिपीट हो रहा हो, कुछ टर्मिनेट भले ना हो बट रिपीट हो रहा हो, वो सारे आपके क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर। ठीक है, बट जिसमें ना रिपीट हो रहे हो ना टर्मिनेट हो रहे हो, वो आपकी क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, अब पैटर्न देख के आपको पहली चीज तो ये क्लियर हो गया होगा कि कितने तरीके के एक्सपेंशन होती है, ये चीज। दूसरी चीज, और आप अगर पैटर्न देखो तो जो रिपीट हो रहा था, अगर ध्यान से देखो तो क्या था, यहां आप किससे डिवाइड कर रहे थे? 3 से। तो जो आपके रिमाइंडर आ रहे थे वो कितने यूनिक नंबर्स आ रहे थे उसमें? देखो ध्यान से, एक ही तो यूनिक नंबर आ रहा था। क्वोशंट में भी देखो एक ही यूनिक नंबर रिपीट हो रहा था, राइट? तो ये भी एक प्रॉपर्टी होती है कि कोई जितने से आप डिवाइड करोगे, अगर वो रिपीट कर रहा है तो जो रिपीट कर रहे होंगे रिमाइंडर, वो आपके क्या होंगे? जितने, मतलब जितने से आप डिवाइड करो उससे कम ही होगा। ठीक है, मतलब आप 3 से ज्यादा कर रहे हो तो ऐसा नहीं हो सकता रिमाइंडर उसके 5-6 नंबर्स आ जाए अलग अलग और वो रिपीट हो रहे हो, राइट? सिमिलरली जैसे 7 है आपके, तो 7 आपका क्या है? वो रिपीट जो हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं? ध्यान से, यहां तो खैर रिपीट ही नहीं हुआ, यहां देखो रिपीट हो रहा था। तो जो रिपीट हो रिमाइंडर देखो कितने थे? 6 ही थे, 6 से ज्यादा तो नहीं हो रहे थे रिमाइंडर। और वैसे भी क्या है भाई, 7 से डिवाइड कर रहे हो, ये तो नॉर्मल है, आपकी बुक में प्रॉपर्टी था तो मैं समझा रहा हूँ। 7 से डिवाइड कर रहे हो तो भाई रिमाइंडर जीरो क्या आ सकता है? 1 से लेके 6 तक ही तो रिमाइंडर आ सकता है भाई, ना 7 रिमाइंडर आएगा ना 0 आएगा। क्यों? क्योंकि रिपीट, ये तो टर्मिनेट ही नहीं हो रहा, 0 आ जाता तो टर्मिनेट ही हो जाता, राइट? तो इससे ज्यादा तो होंगे नहीं। हाँ, ये वाला थोड़ा आपका समझने लायक था कि जो क्वोशंट में भी ब्लॉक आएगा वो भी उतना ही आएगा। तो भाई जब 6 चीजें रिमाइंडर है, मतलब अगर मैं आपको बोलूं 2 से आपको
मतलब 5 को डिवाइड करना है, कोई जिसके लास्ट में 4 हो या 24 या किसी से भी आपको डिवाइड करना है। तो ऐसा थोड़ी होगा कि 4 अगर लास्ट मतलब 4 को आप 5 से डिवाइड कर रहे हो कहीं पे, कभी 40 बना के कर रहे हो, कभी कुछ, तो वो अलग अलग थोड़ी रिमाइंडर देगा, वो तो सेम ही देगा। तो अगर रिमाइंडर रिपीट हो रहे तो क्वेश्चन भी तो आपके रिपीट ही होंगे, राइट। तो खैर, तो कहने का मतलब ये है कि पहली चीज ये थी प्रॉपर्टी आपने ये देखी कि क्या कहते हैं, हमको जो पहली प्रॉपर्टी देखी मेन सबसे इंपॉर्टेंट वही था कि कुछ चीजें रिपीट होती हैं, कुछ टर्मिनेट हो जाती हैं, और कुछ आपकी क्या होती है, ना रिपीट होती हैं ना आपकी टर्मिनेट होती है। यहां तक समझ में आया। तो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है हमको वो ये पढ़ना है, क्या कहता है हमें कि अब मैंने आपको एक चीज तो बता दी, बट अगर आप उसको ध्यान से सोचोगे तो सोचोगे सर ये क्या बता दिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि जो रिपीट हो रहा हो पर टर्मिनेट ना हो रहा हो, रिपीट प्लस नॉन टर्मिनेटिंग, ये मैंने बोला, वो भी रैशनल नंबर होता है, ये ध्यान से समझना। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ में आया। तो कहोगे सर ये बताइए, ये जब पता ही नहीं कितने प्लेस तक जाएगा तो इसको हटा के कैसे नीचे लिखो भाई। 2 प्लेस तक होता तो इसको हटा के 100 लिख देता नीचे, बट जब ये पता ही नहीं है तो ये कैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, और जब पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे ही नहीं तो फिर ये रैशनल कैसे हुआ। वैसे तो आपको पता है ये ऊपर अभी किया है 10/3 को डिवाइड करके ये बना है, तो 10/3 तो आपका रैशनल है। तो कहोगे सर तो ये भी तो रैशनल है, बट मान लीजिए मुझे ऐसे दे दिया तो मैं कैसे बताऊंगा। इसमें फॉर एग्जाम्पल 1.11 दे दिया सर, अब मुझे तो नहीं पता, ये बोल रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, अब मुझे तो पता ही नहीं सर ये 1.1 किसको डिवाइड करके आया, बट आप कह रहे हैं अगर रिपीट होता है भले टर्मिनेट ना हो रहा हो तो ये आपका रैशनल है। तो सर बताइए ये पी बाई क्यू में क्या फॉर्म होगा। तो ये हमें करना है नेक्स्ट टॉपिक जो है कि रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग को कैसे लिखना है, ठीक है। अगेन 2 स्टेप प्रोसेस, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होता है कि जो दिया है उसको x मान लो, ठीक है। तो मान लो किसको लिखना था 3.33 को, तो उसको मान लो x बराबर ये। यहां तक समझ में आया, ठीक है, क्लियर हुआ, ठीक है। स्टेप 1 ये मान लिया। स्टेप 2, जितनी डिजिट रिपीट हो रही है उतने से दोनों साइड मल्टीप्लाई, भाई मल्टीप्लाई तो कर सकते हो ना दोनों साइड। तराजू है आपका, तराजू में दोनों तरफ सेम वेट रख दो तब भी वो तराजू बराबर ही रहेंगे ना। तो वही सेम चीज आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या कहता है, जितनी रिपीट हो रही है, ध्यान समझना, जितनी डिजिट रिपीट हो रही है उतने से आपको दोनों साइड मल्टीप्लाई, उतने से मतलब एक डिजिट रिपीट हो रही है तो 10 से, 2 हो रही है तो 100 से, 3 हो रही है तो 1000, मतलब 10 के मल्टीपल है, ठीक है। तो यहाँ कितनी हो रही है आपकी 1 हो रही है तो 10 से कर दो तो 10x, इधर करोगे 10 से, बच्चों ने पढ़ा है ना कि 10 से इंटू करते हैं डेसिमल 1 प्लस राइट आ जाता है ये सब। तो ये करोगे तो ये 33.33 हो जाएगा। ये तो कोई डॉट 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 लगाना भूलना मत, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, आपको नहीं पता कितने 3 है, ठीक है। यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत। 2 स्टेप समझ में आया। स्टेप 3 क्या है कि दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 माइनस कर दो, मतलब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से माइनस कर दो, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड माइनस होगा, राइट साइड से राइट साइड माइनस होगा, ठीक है। समझ में आया कि नेक्स्ट स्टेप जो मैंने बताया उसमें क्या करना है, दोनों साइड को आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक है। तो क्या बनाती है, लेफ्ट में क्या है 10x, तो 10x माइनस क्या कर दो x, इसके लेफ्ट में x था, राइट। इधर 33.333 डॉट 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 माइनस 3.333 डॉट डॉट डॉट। क्लियर हुआ, ये समझ में आया कुछ इसमें, आई होप कुछ डिफिकल्ट नहीं हो, राइट। 10x में से 1x आगे कुछ नहीं तो 1, ये तो मैंने आपको 8th क्लास में पढ़ाया है, आप वीडियोस देख सकते हो, आपको पता होगा। x को भूल जाओ, सेम वेरिएबल वाले माइनस हो जाते हैं। 10 माइनस 1 9x लगा दो, यहां तक क्लियर है। ये डाउट होगा तो प्लीज आप कमेंट में बताना कैसा है, ठीक है। अब देखो ये माइनस करो, ठीक है। तो बचपन में डेसिमल का माइनस सीखा है ना, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा के बाकी माइनस करो। अब ये 33333 ये तो जाएगा सब जगह, तो दोनों तो इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, तो माइनस को तो 0 0 0 0, ये तो पूरा 0 ही बन गया, राइट। 33 माइनस 3 बना क्या 30। अब x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 30/9, ये क्या आ गया 10/3। समझ में आया। अब एक बच्चा एक क्वेश्चन पूछ सकता है, उसके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये बताइए, मान लीजिए ये था, जब आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक 3 तो आप इधर लेते आए, मैंने कहा बात तो सही है तुम्हारी। तो कहेगा सर इधर मतलब 3 एक कम हो गए। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान समझना इसका क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए सर, ये मान लीजिए 3.33 4 ही थे मान लीजिए, मैंने कहा ठीक है। तो कहेगा सर मान लीजिए आप अगर क्या करते हैं, अगर 33.3333 4 से आप माइनस करो इसको, ठीक है,
ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। तो ये तो सर मान लेता हूँ कि 4 इधर 3 थे, 4 इधर थे, डेसिमल कर माइनस करने 0 आ गया, ये हो गया 30। पर सर अगर आप इसको इंटू कर दोगे, इधर लेते आओगे, तब तो आप इधर 3 ही 3 बचे। मैंने कहा बात तो सही है, लेकिन सर अब अगर माइनस करोगे आप तब थोड़ी आएगा सर 0। यहाँ तो आप डेसिमल लोगे तो ये 10 बन जाएगा, यहाँ 7 आएगा, ये तो कुछ और बन जाएगा, तो आपने 0 कैसे लिख दिया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। बट भाई ये 4 थे तो समझ में आ रहा है, राइट। इनफाइनाइट से एक निकाल दो तो भी तो वो इनफाइनाइट ही होगा, राइट। भाई समुद्र में से आप 1 चम्मच पानी निकाल दो तो क्या 2 समुद्र हैं आपके पास, दोनों में एक बराबर पानी, एक में से आप 1 चम्मच पानी निकाल दो तो ये थोड़ी कहोगे कि भाई ये तुम्हारा पानी कम है उसका ज्यादा, ऐसा। तो सेम ये इनफाइनाइट माइनस 1 भी इनफाइनाइट ही होता है, राइट। समझ में आया। इस वजह से ये आपका डॉट डॉट करते, हाँ अगर 4 प्लेस तक होता तो ऐसा नहीं कर पाते, बट ये इनफाइनाइट तक जा रहा था इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। समझ में आया, आई होप समझ में आया होगा। एक्सरसाइज में जब ये क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसमें इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज लगाएंगे अगली वाली और आपको और अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।